देखिए ये है हमारा फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हमारा टाइप रहेगा वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमारा पहला सवाल है सरल कीजिए 1+2/1+3/1+4/5। इस तरीके के नंबर अगर आपको दे रखे हैं, इसको ना लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। तो इस लंगड़ी भिन्न को सॉल्व करने का कोई प्रॉपर तरीका तो आपका है नहीं। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको ये यहां से सॉल्व करना है, नीचे से इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर इस लाइन को हम सॉल्व करें तो ये है आपका 1+4/5। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर इसका लासा लिया आपने, कितना आ जाएगा 5, 5 की गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा 5 एकम 5 और +4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/5। तो इस लाइन को पूरी को हम क्या लिख सकते हैं अब 9/5। दोबारा से लिखो 1+2/1+3 कितना है 9/5। तो 5 आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से 1+2/1+15/9। अब ये 1+15/9 भी आपका इसी नंबर की तरह बन गया। तो यहाँ हो गया ये आपका 9 एकम 9, 9 और 15 कितना हो जाएगा 24 और बटे में 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 24/9। तो यानी कि ये हो गया आपका फिर से 1+2/1 इसको पूरा सॉल्व करके तो आपका कितना आ गया 24/9। तो यहाँ ये आ गया आपका 24/9, 9 आएगा बटे में तो इसको भी आप ऊपर पहुंचा दो। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 24 है, ये 29 नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 24। इसको डिवाइड कर लो, 2 से ये 12 बार डिवाइड हो जाएगा। ये 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये आपका बना 1+3/4। यहां से इसको सॉल्व करोगे 4 एकम 4 और 3 7/4, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ऐसे सवालों को अगर आप इस तरीके से करना शुरू करोगे तो गलती होने के भी चांस ज्यादा रहेंगे, और कहीं आप एक नंबर भूल गए तो बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी, ठीक है। और सवाल भी आपका काफी बड़ा होगा। तो इससे अच्छा है आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है आपकी कि जैसे भी इस तरीके का वितत भिन्न पर आधारित सवाल हो आपका, और सबसे लास्ट में यहाँ आपका जो भी अंश और हर हो, जैसे यहाँ 4 आपका अंश है और 5 आपका हर है, तो इस अंश को लिख लो आप पहले और हर को लिख लो बाद में। इसके बाद इस पूरी लाइन को जैसे आपने अभी सॉल्व किया था 1+4/5, इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन ये बटे वाली संख्या को नहीं लिखना। जैसे 5 एकम 5 और 4 9, ये 9 हो जाएगा, तो इस 9 को यहाँ लिख लो। अब ये जो नंबर आया आपका आखिरी में सबसे 9, तो इसको तो गुणा करना है, क्योंकि अब आप इस पूरी लाइन को यहाँ से नीचे तक की को सॉल्व कर चुके हो। तो अब इसका नंबर आएगा 1 का, तो इस 9 की गुणा करनी है आपको 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 9 एकम 9, और इसके बाद क्या है 3, और इससे पहले क्या है 5, तो इस 5 की गुणा करनी है आपको इस 3 के साथ। तो 5 से कितना हो जाएगा 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ आएगा आपका 24 नंबर। अब ये तो आया था आपका 24, तो 24 की गुणा किस में करनी है, जो अभी आपने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब 24 की गुणा करनी है आपको 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 24 एकम 24, और इससे पहले 24 से पहले आपका नंबर क्या आया 9। तो 9 की गुणा किसके साथ करनी है आपको, 9 की गुणा करनी है आपको 2 के साथ। तो 9 दूनी 18, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, यानी कि हो जाएगा 42। तो अब इस 24 के बाद क्या आएगा आपका 42। अब जो अंक आपका सबसे बाद में आएगा वो तो बनेगा अंश, ठीक है। जो इससे पहले आएगा वो बनेगा आपका क्या हर। तो आपको यही चाहिए था, यानी कि 42/24। किससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अभी और कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14 और 2 चौक 8, 7/4 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टाइप सॉल्व करना चाहिए और इसको जल्दी से समझना भी चाहिए। ये आपको काफी शॉर्ट पड़ेगा आगे के, अब हम ही और सवालों में भी देखेंगे इन सवालों को, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करना जरूर। देखो अब आपका ये सवाल है, ये भी काफी बड़ा सवाल है। अब यहाँ जो ये आपका सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये x बराबर 1+1/1+, ये सीरीज पूरी चल रही है आपकी, और इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब आप यहाँ से x का मान निकाल दो। x का मान निकालने के बाद यहाँ पर रखना है आपको, और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ जैसे 1/2 सबसे लास्ट में हमें नंबर देखना है अंश और हर में क्या है। तो यहाँ पर कितना है 1/2 है, तो 1 को अंश बनाना है और 2 को हर बनाना है, ठीक है। वैसे तो ये आसान है, अगर ये नंबर आपके सभी जगह 1-1-1 लिखे हुए हैं तो इसकी ट्रिक अलग है, लेकिन आप अभी इसी तरीके से फॉलो कर लो जो आपने अभी किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ फिर से वही करना है आपको, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। सबसे लास्ट में क्या नंबर आया आपका, अब आपने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया।
अब आपका 3 हुआ तो 3 की गुणा कहाँ करनी है, 1 में, और उससे पहले क्या है 2, और 2 की गुणा कहाँ करनी है, इस 1 में। तो ये हो जाएगा आपका 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3, और 2 की गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इससे आगे अब आपके पास 5 आ गया, और 5 की गुणा, अब हमारा ये इतना पोर्शन सॉल्व हो चुका है। अब 5 की गुणा कहाँ करनी है, 1 में, तो 5 एकम 5, और 5 से पहले क्या है 3, और 3 की गुणा किस में करनी है, 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 3, और 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक है, तो आपने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हमें 8 की गुणा किस में करेंगे, 8 की गुणा करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा 8, और 8 से पहले क्या है 5, और 1 के बाद क्या है 1, 5 एकम 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आया आपका 13, मैंने बताया था सबसे लास्ट में जो नंबर बनेगा वो आपका बनेगा अंश, और उससे पहले वाला नंबर बनेगा आपका हर। तो x का मान कितना आया, तो x बराबर आपका आ गया 13/8। ठीक है, अब x का मान आप यहाँ पुट कर दो, कहाँ, ये है आपका 2 गुणा 13/8, x का मान मैंने 13/8 लगा दिया यहाँ, और प्लस में कितना है 7/4, तो यहाँ 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13/4 प्लस 7/4। यहाँ दोनों में क्या चीज कॉमन है 4, तो 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम अगर सेम होता है तो ऊपर अगर संख्याएं जोड़ रही हैं तो जोड़ देते हैं, और घट रही हैं तो घटा देते हैं। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 को किससे भाग करना है 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक तो तरीका आपका यही था जो मैंने कहा था कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसी से कर लो, लेकिन अगर आपको यहाँ 111 दिखाई दें पूरी सीरीज में, तो आपको ये सवाल किस तरीके से करना है, देखो अगर आपको पूरी सीरीज में ये 111 दिखाई दे तो सबसे पहले तो आपको वही काम करना है कि सबसे लास्ट में अंश बटे हर क्या है, 1/2 है। अब आपको ये एक देखने हैं कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये आपका 4 बार। तो आपको यहाँ पर 4 बॉक्स खींच लेने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, 1 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 को जोड़ो कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका बड़े आसानी से एकदम आ जाएगा, जितना आपने यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल किया था। लेकिन ये होना कब चाहिए, जब यहाँ पर 1-1 की स्थिति हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से ही 13 आपका क्या बनेगा अंश, और ये क्या बनेगा आपका हर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13/8, यानी कि x का मान हो जाएगा ये। बाकी x का मान यहाँ पुट करो, तो इस तरीके से हम इसको किया ही इसको सॉल्व, तो ये आपका 5 आया है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक एक तो होना ही चाहिए, ये तो है ही कंडीशन, लेकिन यहाँ एक एक होने चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पर एक एक होने चाहिए, तो यहाँ पर एक होंगे तो हम ये वाली ट्रिक लगा करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये है आपका कि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है 2 बराबर, ठीक है, ये है आपकी 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर अंश बाहर क्या है, अंश है आपका 1 और हर कितना है 4। तो पहले तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको कि इसको तो प्रॉपर उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं, 4 तिया 12 और 1 13। अब ये तीसरी वाली लाइन जब आ जाएगी आपकी, तो अब आपको कंडीशन बनानी है। अब आपने इसको यहां तक सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इस 13 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 1 में, तो 13 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 13, यहाँ इस 1 में, फिर यहाँ कितना है 1, और इससे पहले नंबर कितना है आपका 4, तो 4 की गुणा भी 1 में करनी है, तो 4 एकम 4, और 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहां जब आपने देखा तो ये इतना सॉल्व हो गया कि ये हो गया आपका 2 बराबर x प्लस, है ना, 1/, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके कितना आएगा, तो देखो ये आपका 17 क्या बनेगा अंश, और 13 क्या बनेगा आपका हर, तो यहां पर ये आपका नंबर आ जाएगा 17/13। तो 13 को आप ऊपर पहुंचा दोगे, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 13 आपका ऊपर चला जाएगा और बटे में 17। ठीक है, यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान आपका हो जाएगा कि यहाँ पे 2 है, और ये जो प्लस में 13/17 है, इधर इसको माइनस में ले आओ, तो हो जाएगा माइनस का 13/17, और बराबर में बचेगा आपका कितना x। ठीक है, यहाँ 17 को एलसीएम ले लो आप, तो हो जाएगा 17 दूनी 34 माइनस 13 बराबर में आ जाएगा x। 34 में से 13 को घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, बटे 17, तो x का मान कितना आ जाएगा 21/17, जो कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13 में भी यही सीरीज है, यहाँ ये सीरीज दे रखी है इतना, और बाकी फिर इधर आपका क्या है वोडमास का थोड़ा सा रूल है
तो देखो वोर्ड मास का रूल आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। वोर्ड मास का रूल आपका होता है कि कहीं अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, और ब्रैकेट आपके हो सकते हैं वार ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट, मछली ब्रैकेट और आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ऑफ आपका मतलब है का, और का मतलब है आपका गुणा, और डी का मतलब है डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है आपका सबट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला गुणा है और का वाला गुणा है, इन दोनों में से अगर का वाला कहीं गुणा आ जाए तो पहले आपको का वाला गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, ये सवाल है आपका, जैसे मैंने बताया था आपको कि इस सवाल में आपका 1/2 क्या है, अंश बटे हर है, तो इसको मैंने 1 और 2 को पहले लिख लिया। फिर पूरी लाइन वही 2 एकम 2, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, तो यानी कि 2 में से 1 को घटाना होगा आपको। 2 एकम 2 और -1 कितना बचेगा, ये आपका 1 ही बचेगा। इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसके साथ, इस वाले 1 के साथ, तो 1 एकम 1 आ जाएगा। इससे पहले क्या नंबर है आपका 2, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके बाद जो नंबर है यानी कि 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे नंबर को देखें तो ये आपका आ जाएगा 2 बटे, यानी कि ये तो आपका बनेगा अंश और ये 1 बनेगा आपका हर। 1 को ऊपर पहुंचाओगे तो तभी भी ये क्या आ जाएगा आपका 2/3 ही आ जाएगा। अब यहाँ है आपका गुणा, गुणा का साइन यहाँ लगा लो, पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 का मतलब है गुणा, और गुणा के बाद क्या है आपका 5/6। अब पहले हम इस का को सॉल्व करेंगे, भाग है आपका, चलो पहले इस भाग को लिख लो, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 1 5/4। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा ये 3/5/4, और भाग को अगर आप गुणा का साइन लगा करके पलटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 2/3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 13 का डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका, ये भी पूरा सॉल्व करना है आपको, फिर मल्टीप्लाई 0.39 से करना है, फिर इसका सरलीकृत रूप आपको बताना है। तो देखो यहाँ सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपका 2/3, तो 2 को बना लो अंश और 3 को बना लो हर, है ना, मतलब 2 आपका क्या है अंश और 3 आपका क्या है हर। फिर आपको वही सीरीज फॉलो करनी है, 3 तिया 9 और 2 11। पहली बार आपको इतना ही जोड़ के लिखना है। अब यहां इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके आपका कितना बन गया, एक तरीके से 11 और 3 बन गया। चलो इसको छोड़ो, आप पहले यहाँ इस 11 की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, इस 3 के साथ करनी है, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33। अब 11 से पहले क्या है आपका 3, और यहाँ 3 के बाद क्या है आपका 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। अब हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया। अब 39 की गुणा किसके साथ करनी है, 2 के साथ, तो 39 दूनी कितना हो जाएगा 78 यहाँ। अब 39 से पहले आपका क्या है 11, और इस 2 के बाद आपका क्या है 2, तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 78 और 22 कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके कितना आया आपका, तो ये आया आपका देखो 100/39। मैंने बताया था आखिरी वाला अंक आपका अंश बनेगा और उससे पहले वाला आपका हर बनेगा। तो उससे भी ऊपर क्या है आपका 2 है, तो 2/100/9 और गुणा 0.39, ये है ना, यहां से दशमलव हटा लो तो यहाँ बटे में 100 आ जाएगा। इस 39 को आप ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 39 बटे में आपका 100 और गुणा 39/100, यही हो जाएगा ना। तो यहां ये आपका हो जाएगा 14 का डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखो कैसे, यहां अगर आप देखें इस पूरे की गुणा करके 39 की गुणा 39 गुणा 2, तो 39 का अगर हम वर्ग करें तो ये हो जाएगा 9 नेम 81 और 3 तिया 9, 3 नेम 27 और 27 दूनी कितना होता है आपका 54, तो हो जाएगा 1 8 4 12 का 2 9 5 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 1521 गुणा 2 3042, तो ये हो जाएगा आपका 3042 और भाग किससे करना है हमें 10,000 से, तो यानी कि 4 स्थान से पहले आ जाएगा आपका दशमलव, तो 0.3042 ये आपका आंसर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपका, पहले तो इस ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करो सही से, तो 14×5 70, 70 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79/14, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर। अब ये
पूरा पैटर्न जो है आपका वो ये है 5 + 3 बटे 3 + 1 बटे 3 बटे 5। तो ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसको अगर सही करके लिखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 5 + 3 बटे, ठीक है, 3 प्लस फिर 5 ऊपर गया तो 5 बटे 3। इसको सही करके लिखें तो ये आपका वही तरीका है पहले तो, वैसे आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा, बाकी आप लिखना चाहते तो लिख लो कि 5 आपका अंश है और 3 आपका हर है। पहला पैटर्न यही फॉलो करना है कि 3 तिया 9, 9 और 5 14, ठीक है। तो पहला पैटर्न आपका यही हो गया, कितना हो गया ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 की गुणा करनी है हमें 5 के साथ, तो हो जाएगा आपका 14 × 5 यानी कि 14 × 5 = 70। और फिर उसके बाद 14 से पहले क्या है आपका 3, और 3 की गुणा किसके साथ करनी है 3 के साथ, 3 तिया 9, तो ये 70 और 9 कितना हो जाएगा 79। तो यहाँ ये आपका आ गया 79, ठीक है। तो ऊपर था आपका 79/14 और इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके कितना आया 17 आपका बनेगा अंश और 14 इससे पहले क्या है 14 बनेगा आपका हर। तो ये पूरा दोनों सेम वैल्यू है, तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका ऑप्शन है वो ए सही उत्तर है, ठीक है। अब देखो यहाँ आया माइनस वाला, और माइनस वाले में क्या हुआ है कि यहाँ 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7 है। तो सबसे आखिरी में क्या है आपका 1/7, तो 1 को बनाना है आपको अंश और 7 को बनाना है आपको घर। पहला तो आपको वही तरीका अपनाना है जो भी हम सॉल्व इसको करते हैं, यानी कि 7 दूनी 14 और 14 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 13। अब यहां से आपको गुणा भाग करनी है कि अब ये आखिरी में अंक क्या है आपका 13, तो 13 की गुणा हमें किसके साथ करनी है इस 3 के साथ, तो 13 तिया 39, ठीक है। 13 से पहले क्या नंबर है आपका 7 और 3 के बाद आपका क्या नंबर है 1, तो 7 एकम 7। लेकिन यहां आपको घटाना है या जोड़ना है, तो यहां आपको घटाना है, क्यों, क्योंकि यहां आपका साइन किसका है माइनस का। तो अगर 39 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 32, तो अब आपका यहाँ क्या अपना जाएगा 32। तो आपका एक ऊपर था, यहां से अंश कितना बचेगा आपका 32 और हर कितना बनेगा 13, तो 13 को ऊपर पहुंचा दो तो ये कितना हो जाएगा 13/32, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 13/32, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूरा तो आपका वही पैटर्न है वितत भिन्न पर आधारित, और ये आपका एक अलग पैटर्न है, तो इसको भी सॉल्व करके इसमें हम देख लेते हैं कितना आएगा। देखो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका मतलब है 2 से 10 को भाग, तो 2 पंजे 10, 5 की गुणा 1 में करोगे और बटे में 2 है तो ये हो जाएगा आपका 5/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर वाले पार्ट को। यहाँ कितना है 1/2, तो 1 आपका अंश है और 2 आपका हर है। करना क्या है पहली बार में तो ये आपको करना है 2 पंजे 10, 10 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा 9। अब नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो इसकी गुणा करनी है इसके पहले अंक से, यानी कि 9 × 2 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 से पहले क्या है आपका 2 और इस 2 के बाद क्या है आपका 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 18 और 6 कितना हो गया 24, ठीक है। अब यहां तक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। 24 की गुणा किस में करनी है, तो 24 की गुणा करनी है हमें 1 में, तो 24 एकम 24 और 24 से पहले कितना है हमारा 24 से पहले हमारा 9, 9 की गुणा किस में करनी है 4 में, 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60। इसको सॉल्व करने पर पूरा क्या आएगा आपका 60 तो बनेगा अंश और 24 बनेगा आपका हर, माइनस ये बना आपका 5/2, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 5/2 माइनस यहाँ भी कितना आया 5/2 और इससे ये कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का। 18 देखो 18 में भी यही प्रोसेस है आपका कि 1 + 1/4 और ऊपर है आपका 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 को क्या लिखा जा सकता है 2 एकम 2 और 1 3/2, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ भी आपका 1 है और यहाँ भी आपका 1 है, तो आप सबसे पहले तो लिखो 1 और 4 को, ठीक है। उसके बाद कितने बार 1 है आपका 2 बार, तो आपको 2 बैक बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 9/5, क्योंकि 9 आपका अंश बनेगा और 5 आपका हर बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका नंबर, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए, 3 × 5 हो जाएगा और ये 2 × आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, तो हो जाएगा आपका 5/6, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का सी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, तो यहाँ भी ये आपका
1/3 प्लस 2/2 प्लस 1/2। तो सबसे पहले इसको लिखो अंश और हर को, यानी कि 1 1 के बाद 2। फिर वही पैटर्न फॉलो करो, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसके बाद में इस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 3 के साथ। 5 तिया 15, यानी कि इस नंबर के साथ। इससे पहले नंबर कौन सा है आपका 2, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपको, 2 के साथ। तो 2 दूनी 4, 15 4 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ कितना आ गया आपका 19 आ गया। अब ये आपने पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 बटे में है सारी चीज। तो यहाँ पर अंश और हर क्या बनेंगे आपके, अंश बनेगा 19 और हर बनेगा आपका 5। तो 5 को ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 5/19। तो यानी कि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 1 - 5/7 प्लस 1 तो यहां सबसे पहले इस पर आ जाओ आप, ठीक है। यहां कितना है आपका 1/3 है, तो ये है आपका 1 और ये है आपका 3। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ भी तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। तो यहाँ 1 नहीं है, तो यहाँ आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पाओगे आप। यहाँ दोनों जगह आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है आपका कि यहाँ अंश और हर में क्या चीज है, 1 और 3। तो सबसे पहले 1 और 3 को लिख लिया। उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 पहली लाइन में। अब इस 7 की मल्टीप्लाई कहाँ, ये आपने पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस 7 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 4 में। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। 7 से पहले क्या है 3 और 4 के बाद क्या है 1। तो 3 एकम 3, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। अब इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे लास्ट में 31। तो 31 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 7 के साथ। तो ये जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21। और 31 से पहले क्या है आपका 7, और 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 1 के साथ। तो 7 एकम 7। तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 1 और 1 2, यानी कि हो जाएगा आपका 224, ठीक है। अब ये आपका नंबर आ गया यहां तक सॉल्व करके, ठीक है। अब इसके बाद आपका नंबर आया 224 का, और 224 की मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे 1 के साथ। तो ये 224 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करें तो 224 आएगा। और 224 से पहले क्या है आपका 31, और 31 की गुणा किसके साथ करनी है 5 के साथ। तो हो जाएगा आपका 5। तो यहां से ये आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो हमें ये घटाना है। 14 में से 5 घटाओगे 9 बचेगा, और यहाँ आपका बचा 11, 11 में से 5 घटाओगे तो 6 बचा, 69 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 5 को घटाओगे तो ये आपका 9 बचेगा, और यहाँ आपका बचा 11, 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा। यहाँ 1 बचा आपका, और 1 में से अगर आप 1 को घटाओगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ नंबर कितना आ गया आपका 69। तो जो सबसे आखिरी में आता है वो आपका अंश बनता है, जो उससे पहले आता है वो आपका हर बनता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ए ऑप्शन सही है। तो यानी कि 20 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो 21 भी आपका ये है कि 1 इस 9 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1 ये ना पूरे पार्ट के ऊपर है, यानी कि ये इतना इस तरीके से है, 1 आपका अलग है, ठीक है। 3 + 1/2 - 9/7, क्लियर। अब वही तरीका आपका 9 और 7 है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 5। 14 में से 9 घटाओगे तो ये आपका बचेगा सिर्फ 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। अब आपने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये इतना। अब इस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 3 के साथ। तो 5 तिया 15, 5 से पहले क्या है आपका 7, और 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 1 के। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो ये आपका आ गया 22। अब यहाँ अगर आपने ध्यान से देखा तो ये 1 बटे में ये इतना नंबर आया, तो यहाँ से अंश क्या बन जाएगा आपका 22, और हर क्या बनेगा आपका 5। तो 5 को ऊपर ले जाके लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 1 को हटाओ, आप यहाँ पर सीधे 5 लिख दीजिए। तो इस पहली लाइन को सॉल्व करने के बाद इतना आया। आगे क्या है आपका, ये है आपका 17/22। दोनों का सेम लासा है, सेम लासा है तो आप दोनों का लासा 22 ले सकते हैं। अगर सेम लासा होता है तो ऊपर संख्या अगर जुड़ रही है तो जोड़ देते हैं, और घट रही है तो घटा देते हैं। 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, और 22/22 कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन डी। तो 21 का डी सही उत्तर है आपका। अब आ जाओ 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका वितत भिन्न पर आधारित है। सबसे लास्ट में देखना हमें क्या है 4/5। तो 4 और 5 को सबसे पहले लिखा, उसके बाद में वही पैटर्न फॉलो करना है जिसको हम करते आ रहे हैं। 5 एकम 5 और 4 9।
अब यहाँ पर जो 9 आया, इस 9 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 के साथ, तो 9 दूनी हो जाएगा 18। 2 के बाद क्या नंबर आएगा आपका 3, और इस 9 से पहले क्या नंबर आएगा आपका 5, तो हो जाएगा 5 3 15, 8 5 13, एक और एक 2 और एक 3, यानी कि 33 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 33। अब इतना पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब 33 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 के साथ, तो हो जाएगा आपका 33। 33 से पहले आपका कितना नंबर है 9, और यहाँ 1 के बाद क्या नंबर है आपका 2, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा आपका 8 और 3 11, 3 और 1 4, क्लियर। तो हो जाएगा आपका 3 और 1 4, 8 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपको कितना 51। तो इसको पूरा सॉल्व करके कितना आया 51। अब यहाँ 51 की मल्टीप्लाई आपको 1 के साथ करनी है, तो 51 हो जाएगा, और 51 से पहले आपका 33 है, उसकी मल्टीप्लाई भी आपको 1 के साथ करनी है, तो 33 हो जाएगा। 3 और 1 4, 5 और 3 8, तो हो जाएगा आपका 84। अब देखो 84 तो बनेगा आपका अंश, और 51 बनेगा आपका हर। तो 51 से अगर आप 84 को भाग करोगे तो एक बार भाग चला जाएगा, शेष कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 में से 5 को घटाओगे तो ये बचेगा आपका 3, और बटे में कितना आ जाएगा 51। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 3 7 21, यानी कि 1 सही 11/17। आपका सही उत्तर कौन सा है, तो ये है आपका ए। तो 22 का आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, अब आपका नेक्स्ट टाइप है आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। ये भी एक अलग टाइप है, तो इस टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वितत भिन्न पर आधारित सवाल पूरे समझ में आए होंगे। इनको आप अपने आप भी थोड़ा सा सॉल्व करके देखिएगा, ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। बाकी आपके पास ये तरीका तो है ही कि आप इसको नीचे से सॉल्व करना शुरू कर दो ऊपर की ओर, ठीक है। तो आपको काफी समय लगेगा, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके 2-4 बार इन सवालों को ट्राई करिएगा, आपसे ये सारे सवाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टाइप कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।